हाय फ्रेंड्स। तो आईओ मैनेजमेंट में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं जो डेडिकेट है आईओ बफरिंग को लेके। तो ये आईओ बफरिंग क्या है उसको समझने से पहले हम लोग बफरिंग के केस को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बफरिंग और स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और ये बफरिंग और स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो एक जॉब को ओवरलैप करता है दूसरा जॉब, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू का आइडियल टाइम है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। यानी हम अपने सिस्टम को अगर स्पीड अप करना चाहते हैं, हम अपने सिस्टम को फास्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बफरिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बफरिंग बेसिकली है क्या? तो बफरिंग बेसिकली ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आईओ है, हमारा आईओ डिवाइसेस है, यानी जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या जो मेमोरी है, या हमारा प्रोसेसर है, इन सबके बीच में जो सबके काम करने का जो स्पीड है वो प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू की है, उसके बाद बाकी सारे डिवाइसेस की प्रोसेसिंग स्पीड आती है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर डिवाइस का किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोसेस तो वो एग्जीक्यूट कर ले रहा है, लेकिन जब वो आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड कर रहा है वो डेटा, वो रिजल्ट भेज रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, आउटपुट डिवाइस चूंकि उससे स्लो है, तो इसकी वजह से सीपीयू को वेट करना होगा कि जब तक वो जो वर्क एरिया में जो डेटा रखा हुआ है, जब तक यहां से हटा के आउटपुट डिवाइस को ना दे दिया जाए, या कंटिन्यूअसली इनपुट डिवाइस वो वेट कर रहा है और इनपुट डिवाइस स्लो है, जब तक इनपुट डिवाइस इनपुट डेटा नहीं भेजेगा तब तक सीपीयू कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो डिमेरिट्स है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस, इसकी वजह से, या फिर दो डिवाइस आपस में काम कर रहे हैं मिलके, तो किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, किसी की स्पीड कम हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या होगा ना, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस की वजह से वो अपने टास्क को जो एग्जीक्यूट करने की उसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो होने से हमारा फिर क्या होगा, सिस्टम का जो स्पीड है, जो हमारा थ्रूपुट है, वो धीरे धीरे क्या होगा, गिरने लगेगा। तो हमारा जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो डिग्रेड होने लगेगा। तो सिस्टम के थ्रूपुट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए आईओ मैनेजमेंट में भी आईओ बफरिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली जब हम लोग बफरिंग की बात करते हैं तो बफरिंग क्या है, तो बफरिंग एक इंटरमीडिएट एरिया है जो कि यहाँ पे आईओ बफर की जब हम बात करते हैं तो आईओ बफर एक इंटरमीडिएट एरिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है, और वो क्या कर रहा है, जो ट्रांजिट में डेटा है दो डिवाइसेस के बीच में, या फिर कह सकते हैं यूजर के वर्क एरिया और डिवाइस के बीच में जो ट्रांजिट हो रहा है, तो उस ट्रांजिट टाइम जो ज्यादा लग रहा है उसको कम करने के लिए एक बफर एरिया लगा दिया गया, ताकि एक प्रोसेस काम भी करता रहे, सीपीयू काम करता रहे, डिवाइस काम करता रहे, और फिर भी दोनों आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो वो इंटरमीडिएटरी एरिया है जहां पे कि टेम्पररी कोई भी डेटा होल्ड होगा। सो IO buffer, what is? A buffer is an intermediate area under control of operating system that stores data in transit between two devices or between users work area and devices. अब इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये यूज किया जाता है एज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। अब सिंक्रोनाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो हमने भी जैसे डिस्कस किया कि दो अलग अलग डिवाइस है जिनकी स्पीड अलग है, जिनका नेचर अलग है, जिनका काम करने का तरीका अलग है, तो वो भी डेटा आपस में ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बफर की एक ने अपना टास्क पूरा किया और बफर में जाके स्टोर कर दिया, और दूसरा क्या कर रहा है, बफर से डेटा ले रहा है। तो ये लगातार ये डिवाइस भी काम कर रहा है और लगातार वो डिवाइस भी काम कर रहा है। ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि इसकी पहले डिवाइस की स्पीड ज्यादा है या कम है, या दूसरे डिवाइस की स्पीड ज्यादा है या कम है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन टूल के भी तौर पर इस्तेमाल करते हैं आईओ बफर्स को। अब जब हम लोग आईओ बफर्स की बात करते हैं तो आईओ बफर्स दो तरह के होते हैं, या कह सकते हैं कि आईओ बफर्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल बफर, दूसरा हमारे पास जो है वो है डबल बफर, और सिंगल बफर ट्रांसफर, डबल बफर ट्रांसफर एंड सर्कुलर बफर ट्रांसफर। तो बेसिकली ये तीन अप्रोच इस्तेमाल किए जाते हैं
आईओ बफरिंग में, जिससे कि हमारे सिस्टम की इफिशियंसी और उसकी रिलायबिलिटी और साथ साथ कह सकते हैं कि उसका थ्रूपुट इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो ये सिंगल बफर ट्रांसफर क्या है, डबल बफर ट्रांसफर क्या है और सर्कुलर बफर ट्रांसफर क्या है, और इससे किस तरीके से हमारे सिस्टम में जो हमारे सिस्टम की जो थ्रूपुट है उसमें किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, कैसे हमारे सिस्टम को ये बेहतर बनाता है, उसको समझते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली अ conceptual diagram for नो बफर ट्रांसफर। तो नो बफर ट्रांसफर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आईओ डिवाइस होगा वो यूजर्स वर्क एरिया से क्या करेगा, या तो डेटा उसको ट्रांसफर करेगा या वहां से डेटा रिसीव करेगा, और बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बफर जोन नहीं है। और जब कोई भी बफर जोन नहीं है, इसका मतलब ये आईओ डिवाइस डायरेक्टली क्या करेगा, यूजर्स वर्क एरिया को यूज करेगा, या यूजर्स वर्क एरिया डायरेक्टली आईओ डिवाइस को यूज करेगा। अगर इनपुट होगा तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा तो यहां से रिसीव करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये यूजर्स वर्क एरिया अगर फिल है ऑलरेडी, तो यहां से कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तब तक जब तक कि ये ब्लैंक ना हो जाए। और उसी तरीके से अगर ये काम किया जा रहा है तब तक, तो जब तक इसका टास्क पूरा नहीं होगा तब तक ये अपना कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमारा सिस्टम का जो स्पीड होगा वो कहीं ना कहीं पीछे जाएगा, वो कम होगा। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, एक यहाँ पे बीच में सिंगल बफर यानी एक बफर एरिया हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये जो सिंगल बफर, ये जो बफर है एक सिंगल बफर जिसको हम लोग बफर कह रहे हैं, अब क्या होगा इस कंडीशन में, आईओ डिवाइस ने अपना काम किया और लाके इस बफर एरिया में उस डेटा को स्टोर कर दिया। यूजर्स वर्क एरिया क्या करेगा, यहां से डेटा लेगा। अब मान लेते हैं आईओ डिवाइस ने अपना टास्क पूरा कर लिया और यूजर एरिया तब तक अपना टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये बफर ना होता तो यूजर क्या करता, वेट करता, किसके लिए, कि जब तक इसका टास्क पूरा नहीं होगा तब तक इसको अगला डेटा नहीं मिले। लेकिन आईओ डिवाइस क्या कर रहा है, यहाँ अपना टास्क पूरा करके इस बफर में लाके रख दे रहा है, और यूजर अगर मान लो यूजर वर्क एरिया में कुछ टास्क चल रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनपुट आउटपुट क्या कर रहा है, वो बफर एरिया से अपना डेटा को पिक करेगा। सेम कंडीशन, अगर यूजर्स वर्क एरिया फास्ट काम कर रहा है तो ये बफर में लाके रखेगा, और ये अपना कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट डजंट मैटर, वो क्या करेगा, बफर एरिया से अपना डेटा को उठाएगा। तो ये है सिंगल बफर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब दिक्कत कहां होगी, अगर इन दोनों के स्पीड में और भी ज्यादा डिफरेंस हो, जो डेटा ट्रांसफर का गैप है या दोनों के वर्क को एग्जीक्यूट करने का जो टाइमिंग है उसमें काफी ज्यादा गैप होगा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक और बफर को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस बफर को इंट्रोड्यूस जो किया गया है, एक इन बफर होगा और एक आउट बफर होगा। इसमें क्या होगा कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, इस फर्स्ट बफर को यूज कर रहा है और सेकेंड बफर को ये यूज कर रहा है। यानी अब हमारे पास दो बफर एरिया है। अगर ये काफी फास्ट है तो क्या करेगा, इसमें डेटा लाके रख देगा, तब तक ये एग्जीक्यूट कर रहा है, और डेटा जब ये एग्जीक्यूट कर ही रहा है तब तक इसने दूसरा टास्क भी एग्जीक्यूट कर लिया। यानी ऑलरेडी अभी यहाँ पे पहले का डेटा रखा हुआ है, उस कंडीशन में इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा और फिर से ये ब्लैंक हो जाएगा, तो ये अपना अगला डेटा लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। और इस तरीके से एक जगह यहां से डेटा पुश किया जाएगा और ये डेटा यहां से क्या करेगा, पॉप करेगा। तो ये डबल बफर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि इस दो बफर को इंट्रोड्यूस किया गया। एक बफर इस इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेडिकेट किया गया, एक बफर डेडिकेट किया गया यूजर्स वर्क एरिया को। लेकिन अब फिर एक बात आती है कि अगर जब डेटा ट्रांसमिशन की बात करें हम लोग, तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो जो स्पीड है दोनों डिवाइस की और भी ज्यादा गैप हो गया। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ और बफर्स को इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, यानी 1 2 और इस तरीके से। अब ये क्या होगा, एक स्टैक की तरह या एक तरीके से काम करेगा। अब यहां हमारे पास बहुत सारे बफर्स हैं, तो क्या होगा, ये इस पे लाके स्टोर करेगा, फिर ये ट्रांसफर होगा इसको, फिर ट्रांसफर होगा इसको, एंड ये ट्रांसफर, ये क्या करेगा, इस जगह से लेगा। तो अगर मान लेते हैं इसका टास्क पूरा हो गया है और अभी तक ये टास्क एग्जीक्यूट कर ही रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा,
ये वाला जो बफर एरिया में वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और भी ज्यादा ये फास्ट अभी ये काम कर ही रहा है, तब तक ये तीसरा लेके आया तो इसको नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहां आप देखिएगा एक सर्कल बन रहा है दोनों साइड के लिए, तो इसलिए इस बफर ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं सर्कुलर बफर ट्रांसफर। और ये जो सर्कुलर बफर ट्रांसफर है ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे डिवाइसेस और यूजर प्रोसेसर के बीच में जो ट्रांसमिशन है या कह सकते हैं प्रोसेसिंग के टाइमिंग गैप है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे हम इस तरह के सर्कुलर बफर ट्रांसफर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बफरिंग की बात करें तो ये हमारे सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि अगर हमारे डिवाइसेस और प्रोसेसर या यूजर्स वर्क एरिया के बीच में टाइमिंग डिफरेंस ज्यादा है तो उस टाइमिंग डिफरेंस वो गैप जो है उस गैप को फिल करने के लिए ये बफर एक तरीके से काम करता है कि ये बफर टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, ये अपना काम कर रहा है और बफर में ले जाके रखता जा रहा है। और ये इसे अब पर्टिकुलरली डायरेक्टली इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस बफर से। वो क्या, ये अपने बफर से डेटा को पिक करेगा और ये बफर मिला के डेटा स्टोर करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों डिवाइस में या दोनों जो एंटिटीज है इन दोनों एंटिटीज में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन था वो डायरेक्ट इंटरेक्शन को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जिसकी वजह से अब ये अपने तरीके से काम कर पा रहा है, ये अपने तरीके से काम कर पा रहा है। ये काफी अगर फास्ट है और ये स्लो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास बफर्स है जहां पे अगर ये फास्ट है तो ये डेटा लाके स्टोर करता जाएगा और ये धीरे धीरे उन डेटा को प्रोसेस करता चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईओ बफरिंग टेक्निक्स। तो इस आईओ सिस्टम का जो अगर हम लोग बात करें कि की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका की ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारे सिस्टम के यूटिलाइजेशन को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाता है, हमारे सिस्टम के थ्रूपुट को इनहांस करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईओ बफरिंग एंड आईओ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क मैनेजमेंट और डिस्क शेड्यूलिंग की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।